जो थर्राने लगता है या पैर भी झंझनाहट होने लगता है। बॉडी के किसी भी पार्ट में ऐसा कुछ आपका वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। स्टाइलिश गाड़ी चाहते हैं, स्पोर्टी लुक वाली गाड़ी चाहते हैं और माइलेज भी आपको तीनों के लिए एक्सीलेटर का कोई भी वायर नहीं दी गई है। अच्छा, इसमें एक्सीलेटर का वायर नहीं है, जो लोहा का तार जो पहले होता नहीं है। नहीं है। चाहते हैं कि मतलब एक स्पोर्ट बाइक है, रूम से निकल गए एकदम। किसी के पास ये टेक्निक नहीं है। ये पहली ऐसी हीरो की गाड़ी है जो ये टेक्नोलॉजी लाया है। तक महंगी महंगी कारों में क्रूज कंट्रोल सुनने को मिलता था, लेकिन इसमें और मोटरसाइकिल में पहली बार क्रूज कंट्रोल दिया गया है 125 सीसी सेगमेंट में। इसका क्या मतलब है और क्यों दिया गया? ये नए फीचर्स को जोड़ा गया है। हीरो ने पहली बार इंडिया में किसी भी मोटरसाइकिल में 125 सीसी के सेगमेंट में लेके आया है क्रूज कंट्रोल। ये जो है, जब हाईवे पे आप जाते हैं 27 किलोमीटर से ऊपर और 3 नंबर गियर से ऊपर में रहेंगे तो ये चीज आप सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपका ये बटन जो है वो कंट्रोल करता है। आप स्पीड एक बार सेट कर दिए तो इसको यदि ऊपर करते हैं तो स्पीड बढ़ेगा जी, और नीचे करेंगे तो स्पीड लो होगा। हम लोग जब बाइक चलाते हैं तो हमारा हाथ दुख जाता है एक्सीलरेशन के वजह से, बिल्कुल। और क्रूज कंट्रोल की वजह से अब हाथ नहीं। ये चीजें आपके हाथ में रेस्ट मिलेगा और आप आराम से अपनी सफर को करते हैं। लेकिन जैसे आप एक्सीलेटर या क्लच या ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं वो क्रूज कंट्रोल ऑटो जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, आपका नॉर्मल बन जाता है। यानी कि ये ऑटोमेशन मोड में होता है। बिल्कुल। कोई भी आप अप्लाई करते हैं, ब्रेक अप्लाई कीजिए, क्लच अप्लाई कीजिए या एक्सीलरेशन कीजिए, मतलब क्रूज कंट्रोल ऑटोमेटिक हट जाता है। यस, 3 मोड दिया गया है, एक इको है, एक रोड है और एक पावर मोड है। पावर मोड है। जी। क्या है फीचर्स इसका, मतलब क्या महत्व है इस फीचर्स का, इस बटन का? ये कहता है कि हम आपकी गाड़ी एक है बट हम 3 तरह से आपको सुविधा प्रदान कर सकते हैं। पहला जो है इको, चाहिए गाड़ी थोड़ा स्टाइलिश हो और वो एवरेज भी दे तो वो लोग इको मोड में चला सकते हैं इस गाड़ी को। दूसरा जो है वो चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा पिकअप भी हो, एवरेज हमको सम चाहिए तो उनके लिए वो गाड़ी चली जाएगी रोड मोड में। और आप चाहते हैं कि नहीं हमको इंस्टेंट पिकअप चाहिए और थोड़ा पिकअप थोड़ा सा स्पीड ज्यादा हो जाए तो आप पावर मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गाड़ी तीनों ही सेगमेंट में जाती है। सीधे तौर पे आप ये कहना चाहते हैं कि आप स्टाइलिश गाड़ी चाहते हैं, स्पोर्टी लुक वाली गाड़ी चाहते हैं और माइलेज भी आप तीनों के लिए है। तो वो तीनों के लिए है ये। और एक चाहते हैं कि मतलब एक स्पोर्ट बाइक है, रूम से निकल गए एकदम। बिल्कुल, उसके लिए भी है। आपके आप पीछे सभी रहेंगे, आगे कोई नहीं जा सकता। नहीं रहेगा। नहीं, ये एरा टेक्नोलॉजी नाम की कोई एक उसमें ये फीचर्स दिया गया। हाँ, वो क्या है, वो थ्रोटल के लिए है। हाँ, ये एक्सेलेरेशन। हाँ, वायर बाई वायर। इसमें जो है क्लच का, ये एक्सीलेटर का कोई भी वायर नहीं दी गई है। अच्छा, इसमें एक्सीलेटर का वायर नहीं है, जो लोहा का तार जो पहले होता था नहीं है। नहीं है। तो ये कैसे ये हैंडल होता है? ये हमारा जो है सेंसर के द्वारा संचालित होता है। अच्छा, जैसे सेंसर लग गया, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगा हुआ है। आप जैसे जितना पिकअप इसका लेते हैं वो इंस्टेंट वो इंफॉर्मेशन देता है, उतना स्पीड ये आपको प्रदान कर देता है। ये ईटीवी इंजन के साथ में आया है। ये पूरे वर्ल्ड में किसी के पास ये टेक्निक नहीं है। ये पहली ऐसी हीरो की गाड़ी है जो ये टेक्नोलॉजी लाया है ईटीवी इंजन के साथ में किक स्टार्ट। मतलब आपकी बैटरी बाय द वे कभी खराब हो जाए, फीचर्स काम करना, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट काम करना बंद कर दे, तो मतलब आप पहले जैसी पुरानी वाली जो सिस्टम थी, किक से स्टार्ट किया और चलते रहे, आपकी बाइक खराब हो गई तो मतलब आपको झुंझलाने की जरूरत नहीं है, कुछ चिंता करने की जरूरत कोई नहीं चिंता है। नहीं। आप अपने शोरूम तक आ सकते हैं, सर्विस सेंटर तक बिल्कुल आ सकते हैं। कई सारी गाड़ियों में किक हटा रहता है, किक नहीं रहता है, और बैटरी जब काम करना कम कर देता है तो वो स्टार्ट ही नहीं होता है। नहीं होता है, तो इसमें वैसा केस नहीं है। ये क्या करेगा कि अगर आपका 12 वोल्ट की जरूरत है, अगर बैटरी उतना प्रदान नहीं कर देता है वोल्टेज, तो ये किक जैसे मारेंगे उतना वोल्टेज ये एक्स्ट्रा बना के वो बैटरी के थ्रू आपका गाड़ी स्टार्ट करा देगा। बाइक के ग्राहकों को एक शिकायत होती है कि हम लोग ज्यादा लॉन्ग ड्राइव तक जाते हैं और क्या होता है कि इंजन में वाइब्रेशन होता है। इंजन के वाइब्रेशन को दूर करने के लिए किसी ने भी अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं लाई। इसमें ईबीटी इंजन लगा हुआ है। ये इंजन को ऑटोमेटिक अंदर जो है वो बैलेंस करता है, जिससे वाइब्रेशन बिल्कुल ही नहीं आता है। इसके लिए मैं आपको इनवाइट करूंगा, इस गाड़ी को थोड़ा सा रोड पे चला के देखें कि इसका वाइब्रेशन कहाँ जाता है। अच्छा, इससे वाइब्रेशन नहीं होगा, मतलब आपका पैर जो थर्राने लगता है या पैर में झंझनाहट होने लगता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में ऐसा कुछ आपका वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। ये वहीं पर समाप्त कर देता है। क्या बात कर, थकान मतलब नहीं होगा। नहीं होगा। इसमें कार जैसे डिस्प्ले दे दिया गया है, सारी चीजें जो है, जितना भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं सारी एक्टिविटी इसमें नजर आ रही है। ये हाँ, ये 4.2 चीजें
इंच का हाँ कलर मल्टी कलर स्पीडोमीटर है। ये 4.2 इंच का है। ये भी पहली बार इस्तेमाल हो रहा है। तो ये 1cc 125cc के सेगमेंट में यहाँ से आपका जो भी फंक्शन है वो सारा आपको डिस्प्ले पे इंडिकेट करेगा, और किसी भी रोशनी में, किसी भी प्रकार की रोशनी में ये आपको क्लियर विजिबिलिटी देगी। मतलब कितना हूँ लाइट हो, कुछ भी आपको टोटल एकदम क्लियर विजिबिलिटी रहेगी। अब जैसे आप ये मोड अगर चेंज करते हैं सिंपल सा, हाँ, हाँ, तो दिख रहा है, देखिए ये देखे तो यहाँ पावर मोड बदला, इको मोड बदला, रोड मोड बदला। हाँ हाँ अगर हम चाहते हैं अगर इसका ये चेंज करने के लिए, तो यहाँ से हम अपना देखेंगे ये डिस्टेंस कितना किलोमीटर गया, एवरेज हो गया। ये i3s दे रहा है, i3s को हम इस बटन को थोड़ा सा दबा के रखेंगे, i3s ऑन हो जाएगा। मतलब ये i3s क्या होता है फीचर? अगर आप न्यूट्रल करके कहीं खड़े होते हैं तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक जो है वो बंद हो जाएगी कुछ सेकंड के बाद। उससे हाँ, मतलब पहले जो हुआ करते थे कि आप स्टार्ट कर दिए तो वो बहुत देर तक चल रहा स्टार्ट है। है। वो क्या होता है कि आपका जो है फ्यूल जो है वो उस समय बर्बाद होता है, बट वैसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको स्टार्ट करने के लिए ये बटन जो है आप सेल्फ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ क्लच का इस्तेमाल करेंगे, क्लच एक बार लिए हाँ, स्टार्ट हो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत